हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएटी इंग्लिश सेट डी पेपर सॉल्यूशन। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, हम इस पेपर में केवल क्या करेंगे, आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसका सॉल्यूशन में एक के बाद एक वीडियोस बना के आपको डालता रहूंगा। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे केवल इनके आंसर्स। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रॉपर हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा हिंट देके उनके आंसर्स को डिस्कस करूंगा और उसके बाद दोस्तों बाद में हम क्या करेंगे, उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस को अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें दो आंसर्स बनने की पॉसिबिलिटी भी होती है। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप लोग ये जानते हो। तो दोस्तों कुछ एक क्वेश्चंस को अलग हटा के उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पॉसिबिलिटीज देख लेंगे कि कमीशन किसको मानता है। उसको करने के बाद दोस्तों बाकी मैं आपको बताता हूं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे और हम उनको कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट डी से। हमारा सेट डी है, पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। बाकी जो दोस्तों आपके ए, बी और सी सेट हैं, उनको आप इस सेट डी से देख लेना आंसर्स कहां पे सीक्वेंस बना हुआ और आप उनके आंसर्स को चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से। इसमें दोस्तों हमारा फर्स्ट है सेट जिसमें हमारा दिया है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। देखिए दोस्तों, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक्स बता देता हूं। बेसिक्स डिस्कस करने के बाद फिर हम आप पीक्यूआरएस को इनको सॉल्व करेंगे और इनको जानेंगे। देखिए दोस्तों, ऑर्डरिंग में होता क्या है बेसिकली, जब हम बात दोस्तों ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की करते हैं तो सबसे जरूरी बात जो हमें अपने दिमाग में रखनी होती है वो ये है दोस्तों कि देखिए आपके पास S1 सीक्वेंस नंबर 1 और सीक्वेंस नंबर 6 क्वेश्चंस के फिक्स हैं। ये दो आपके पास फिक्स स्टेटमेंट है। ये आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट होगा और ये आपका स्टेटमेंट नंबर 6 होगा। देखिए दोस्तों, पहले आप इस स्टेटमेंट को रीड करिए, आप इन दोनों स्टेटमेंट को रीड करिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं कि हम पीक्यूआरएस को जब हम ऑर्डरिंग को लगाते हैं तो उनको लगाते टाइम हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों देखिए, सबसे जरूरी बात दोस्तों, जब आप जैसे आपका सीक्वेंस नंबर 1 और सीक्वेंस नंबर 6 ये दोनों आपके फिक्स हैं। बाकी जो आपके 4 स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करने के बाद जो हमें सबसे जरूरी बात ध्यान रखनी है वो ये है दोस्तों कि क्या चेक करनी है, टोन चेक करनी है। टोन चेक करने का मीनिंग क्या है दोस्तों, टोन चेक करने का मीनिंग ये है दोस्तों, आपको स्टेटमेंट नंबर 1 में ये देखना है कि जो स्टेटमेंट हमने पढ़ना शुरू किया है उसकी टोन पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर सेंटेंस की टोन पॉजिटिव है, देखिए दोस्तों, अगर जो स्टेटमेंट नंबर 1 है और उसकी टोन पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमें सेंटेंस को पॉजिटिव से स्टार्ट करना है और फिर देखिए आपको सेंटेंस नंबर 6 की टोन चेक करनी है। अब मान लीजिए सेंटेंस नंबर 6 की टोन निगेटिव है, मींस आपका सेंटेंस स्टार्ट कहां से हुआ, पॉजिटिव से, और आपका सेंटेंस एंड कहां पे हुआ, निगेटिव पे। मतलब आपको दोस्तों जो ऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंस सेंटेंसेस करना है उसमें आपको +2 माइनस चलना है। मींस आपका स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टेटमेंट्स को अरेंज करना है कि लास्ट में आते आते आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाए, नेगेटिव। या अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव स्टार्ट हुआ है तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करना है और वहां पे आपका स्टेटमेंट नंबर 6 कैसा है, पॉजिटिव है, तो आपको नेगेटिव से चलना है और जो लास्ट स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट है, उससे पहले के जो हमारे स्टेटमेंट होंगे उनको हमें कैसे ऑर्डर में लाना है, जो ऊपर से आते आते कैसे हो जाए, पॉजिटिव सीक्वेंस में हो जाए। तो दोस्तों देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए दोस्तों तो हम पहले देखते हैं दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखा है दोस्तों, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज। देखिए दोस्तों, जो स्टेटमेंट नंबर 1 है इसकी टोन कहती है कि वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज। तो दोस्तों देखिए, अगर हमने ये बोला है स्टेटमेंट नंबर 1 में कि डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज, मींस हमारे स्टेटमेंट की टोन कैसी है, नेगेटिव। आगे देखिए दोस्तों, फिर हमने बोला इन द कोर्स ऑफ टाइम दे मे रूल ओवर अस ऑल टुगेदर। तो दोस्तों देखिए, स्टेटमेंट नंबर जो 6 है उसकी टोन भी कहीं ना कहीं कैसी है, नेगेटिव है। मींस हमें सेंटेंस को इस तरीके से अरेंज करना होगा कि हमें यहां से भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव स्टार्ट हुआ और हमारे सेंटेंस का एंड भी नेगेशन पे हो रखा है। मींस हमें क्या देखना होगा दोस्तों, सबसे पहले सबसे जरूरी चीज कि हम इनको अरेंज कैसे करें। अब हमें इनको पहले रीड करना होगा फिर हम इनको समझेंगे। दोस्तों देखिए,
जो सीक्वेंस हमारा उसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स। दोस्तों एक चीज मैं आपको हिंट दे देता हूं अरेंजमेंट लगाने से पहले। दोस्तों देखिए, जब भी हम ऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंस करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें क्या क्या ढूंढना होता है और हम कैसे उनको अरेंज करें। देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी बात दोस्तों, जब भी आप रीअरेंजमेंट्स बना रहे हैं या ऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंस सेंटेंसेस कर रहे हैं तो आप सबसे जरूरी बात ये याद रखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले आपको सेंटेंस के अंदर क्या सर्च करना होता है, नाउन सर्च करना होता है। आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने वाले हो, नाउन। जैसे ही आपको एक नाउन मिल जाए तुरंत दोस्तों आपको उस नाउन के लिए क्या ढूंढना होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन। उस नाउन के लिए आपको क्या सर्च करना होगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन। मींस मैं आपसे ये कह रहा हूं दोस्तों कि सबसे पहले हमें सेंटेंस के अंदर क्या सर्च करना है, नाउन, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन। दूसरी बात दोस्तों, जैसे ही आपको सेंटेंस के अंदर नाउन और एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन मिल जाए तो उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उस नाउन के लिए जो आपका अगला अरेंजमेंट होगा दोस्तों वो हमेशा आपका पता है क्या रहेगा दोस्तों, एक प्रोनाउन रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे सपोज कीजिए प्रोनाउन क्या है ये आप भी जान रहे हैं, हम जानते हैं दोस्तों प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। जब हम नाउन के रिपीटेशन को हटाते हैं तो उसी को तो हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो बेसिकली जैसे आप जानते हो, हमने कोई सेंटेंस स्टार्ट किया तो हमने बोला राम इज अ बॉय। तो दोस्तों देखिए, जब आप उसके रिपीटेशन को हटाएंगे तो अब जो आप अगला स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे वहां आप राम को किससे रिप्लेस कर देंगे, ही से। तो यही प्रोनाउन ही तो है, ही गोज टू मार्केट। तो आपने ही जो ये प्रोनाउन यूज किया है ये किसके लिए किया है, राम के लिए। समझ आता है दोस्तों? तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए, एक चीज और, अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों आप समझ लेना, अगर कभी भी आपको रीअरेंजमेंट्स के अंदर PQRS के अंदर कोई एग्जाम्पल गिवन हो, कोई भी आपको क्या गिवन हो, एग्जाम्पल गिवन हो, तो दोस्तों उसको हम कभी भी लास्ट स्टेटमेंट नहीं कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल को हम कभी भी लास्ट स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा है, जहां पे आप नाउन सर्च करेंगे तुरंत बाद आपको क्या ढूंढना होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन। तो जैसे ही आप एग्जाम्पल अगर कोई गिवन है तो आपको एक उसका एक्सप्लेनेशन भी ढूंढना होगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर एग्जाम्पल गिवन है तो आप उसको कभी भी लास्ट स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर देखिए इतनी बात आपको समझ आती है तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए SPRQ, B PSQR, C QRPS और D SRPQ। तो देखिए दोस्तों, P में लिखा है फॉर एग्जाम्पल, P में क्या गिवन है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप एक काम करिए, इन सीक्वेंस में ये चेक करिए कहीं पे P लास्ट में तो नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, चारों ही अरेंजमेंट में P को यूज हमने कहीं भी लास्ट में नहीं करा, मतलब हम इन ऑप्शंस पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो उस ऑप्शन को हम कट कर देते जिसमें एग्जाम्पल कहां गिवन होता, सेंटेंस के लास्ट में गिवन होता। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जैसे हमने कहा कि स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है दोस्तों, फॉर, देखिए दोस्तों, वी डू नॉट नो, हम स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, और लास्ट के इन द कोर्स ऑफ टाइम दे मे रूल ओवर अस ऑल टुगेदर। तो दोस्तों देखिए, हम स्टार्ट करते हैं यहां से पी वाले स्टेटमेंट में हम देखते हैं लिखा है फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स। फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स। तो दोस्तों देखिए, आप एक चीज समझना, मैंने आपसे कहा सबसे पहले आप क्या सर्च करो सेंटेंस के अंदर, नाउन। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे ही नाउन मिलेगा आपको अगला अरेंजमेंट मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन। तो दोस्तों देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 के अंदर हमें एक नाउन गिवन है, मशीन्स। मशीन्स मेरा एक वर्ड नाउन है। अगला देखिए दोस्तों, क्यू में देखिए हमने लिखा वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन्स। मींस दोस्तों देखिए, जहां पे मैंने अरेंजमेंट नंबर मेरा क्यू है उसमें ये लिखा है टू डू विदाउट मशीन्स। मींस ये जो विदाउट मशीन जब मैंने वर्ड यूज करा है ये कहीं ना कहीं क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन। जब ये एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन है मींस पहले मुझे क्या सर्च करना होगा, नाउन। तो मतलब एक चीज आपको दोस्तों समझ आती है कि मेरा क्यू अरेंजमेंट, क्यू सिटिंग कभी भी पी से पहले नहीं आ सकती। समझ रहे हैं दोस्तों आप मेरी बात? तो देखिए दोस्तों, आर में देखते हैं मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपरली and waited upon attentively, otherwise they refuse to work or cause destruction। तो दोस्तों देखिए, machines should be fed properly,
ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से देखते हैं दोस्तों, समझना। अगेन मशीन्स वर्ड यूज हुआ है, मींस यहां पे भी हम इसको नाउन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन क्या है और नाउन क्या है, पहले इन दोनों को अंतर करेंगे। अगला दोस्तों हमने बोला है साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली। अब देखिए दोस्तों, जब हमने स्टेटमेंट्स पढ़ने स्टार्ट किए तो जो स्टेटमेंट नंबर एस है उसके अंदर हमने वर्ड सर्च किया दोस्तों साइंस। तो देखिए दोस्तों, आप एक चीज समझना, साइंस वर्ड भी नाउन है और दोस्तों मशीन वर्ड भी नाउन है। हमारे पास दो नाउन्स गिवन है, ठीक है दोस्तों, मशीन वर्ड भी नाउन है और साइंस भी नाउन है। तो अब हमें स्टार्ट कहां से करना है ये देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चलिए पहले सीक्वेंस नंबर फर्स्ट से ले लेते हैं दोस्तों। सीक्वेंस नंबर फर्स्ट है SPRQ। चलिए सीक्वेंस नंबर फर्स्ट देखते हैं, एस में क्या लिखा है दोस्तों। हमने कहा साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स। जब दोस्तों हमने बोला सुपर ह्यूमन पावर्स, तो दोस्तों सुपर ह्यूमन पावर्स का मीनिंग क्या होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स। तो साइंस ने हमें क्या दिया दोस्तों? सुपर ह्यूमन पावर्स मींस हम मशीनों की बातें कर रहे हैं। मींस दोस्तों हमने जो मशीन की बात करी है वो साइंस से निकाली है। मींस दोस्तों अगर ये साइंस नहीं होता तो ये मशीन ना होती। मतलब इस मशीन से पहले हमें किसको नाउन कंसीडर करना पड़ेगा? इसको। मींस हमारा जो नाउन होगा वो कौन होगी? साइंस होगा दोस्तों। नाउन कौन होगा? हमारा साइंस होगा। और एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन क्या बनेगा दोस्तों? मशीन बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए देखते हैं। साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली। मींस अरेंजमेंट नंबर 1 हमारा क्या हो गया दोस्तों? एस। समझ आता है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, जब हमने बात कर ली दोस्तों सुपर ह्यूमन पावर्स की, तो सुपर ह्यूमन पावर्स कौन है दोस्तों? अपनी मशीन्स है। मींस अब हमें नाउन मिल गया, तो हमें इसके लिए क्या ढूंढना होगा दोस्तों? एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन। तो दोस्तों देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन क्या होगा, इसके लिए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पी में क्या? फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स। फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स। तो दोस्तों देखिए, ठीक है, हो सकता है पी, लेकिन दोस्तों और किसी अरेंजमेंट की बात करें तो जो हमने एक बात तो हमें कंफर्म समझ आ गई कि दोस्तों साइंस इज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स। मींस साइंस से मशीन आई है, मशीन से साइंस नहीं आई। मींस क्या हो गया दोस्तों कि हमारा जो नाउन बनेगा वो कौन बनेगा? साइंस, ना कि मशीन। मींस एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, हमारे पास दो ही ऑर्डर बनेंगे, सीक्वेंस बनेंगे, ईदर ए और डी। मतलब हम पी, बी और सी ऑप्शंस तो हमारे गलत ही हो गए। अब देखिए दोस्तों, अब ऑर्डर अगर हम सीक्वेंस की बात करें ए और डी में, तो दोस्तों ए और डी में हम डिफरेंस देखते हैं क्या बनेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारा ये लिखा है एस के बाद इसमें पी गिवन है। पी में लिखा है दोस्तों फर्स्ट वाले सीक्वेंस में, फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आंसर हो जाए, क्योंकि दोस्तों सुपर ह्यूमन पावर्स तो मशीन है, तो आंसर पी भी बन सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन चलिए एक बार डी को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। एस के बाद आर में क्या गिवन है दोस्तों? मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपरली। तो दोस्तों देखिए फिर वही चीज समझना, सुपर ह्यूमन पावर्स को क्या बोला है हमने? मशीन्स बोला है। तो जो मशीन है, जो उससे अगला स्टेटमेंट होगा उसके लिए मशीन पहले नाउन होगा, उसके बाद जो स्टेटमेंट होगा वो उसका एक्सप्लेनेशन होगा। मींस पहले हम मशीन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो नाउन बन जाएगा, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन बन जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रहा हूं? तो देखिए दोस्तों, मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपरली, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है उसमें आर में है मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपरली। तो दोस्तों शुड बी फेड प्रॉपरली का मीनिंग क्या हो गया? तो यहां पे मशीन्स को हमने कहीं ना कहीं क्या किया? एक्सप्लेन किया। जबकि पी में हमने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स। तो पहले हमने मशीन्स की बात की है, उसके बाद ही तो हमने बोला है मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपरली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली। आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अरेंजमेंट नंबर हमारा कौन सा सीक्वेंस बन जाएगा? SPRQ। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? SPRQ। तो दोस्तों हम क्या बोल देंगे? फर्स्ट में हमारा क्या रहा कि साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली। पी में हमने बोला फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स। पी के बाद दोस्तों आर में देखिए मशीन्स शुड बी फेड। अगेन देखिए दोस्तों, जैसे हमने मशीन की बात करी तुरंत उसके एक्सप्लेनेशन पे आ गए। तो हमने क्या बोला? मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपरली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली, अदरवाइज दे रिफ्यूज टू वर्क और कॉज डिस्ट्रक्शन। तो देखिए दोस्तों, हमने बोला है हमारा जो सीक्वेंस बना वो बना SPRQ। हमारा सीक्वेंस क्या बना दोस्तों? SPRQ। अब देख लेते हैं एक बार इसको कैसे होगा। बाकी देखिए दोस्तों,
मैं आपको बता रहा हूँ पूरे पेपर को डिस्कस करना बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं फिलहाल कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, बाकी मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ दोस्तों। और लास्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, आने वाली वीडियोज़ में हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसको जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा सीक्वेंस बनेगा SPRQ। बस आपको मैं इस सीक्वेंस का हिंट यहां से दे रहा हूं, पूरा आपको समझ आ जाएगा कि चीजें कैसे होती हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमने बोला एस में हमने बोला है साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, अगली बात समझते हैं। हमने बोला दोस्तों फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स। तो दोस्तों देखिए साइंस ने हमें क्या दिया, सुपर ह्यूमन पावर्स। तो दोस्तों सुपर ह्यूमन पावर्स हमारा क्या हो गया यहाँ पे साइंस हमारा नाउन हो गया, सुपर ह्यूमन पावर्स इसके लिए एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन हो गया, जो हमारा किसमें गिवन है और सीक्वेंस नंबर P में, जिसमें हमें पता है फॉर एग्जांपल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स। P के बाद दोस्तों आप एक चीज देखिए, R में अब मशीन्स जो नाउन हमने लिया है उसका एक्सप्लेनेशन गिवन है। उसमें क्या गिवन है, मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपरली। तो दोस्तों शुड बी फेड प्रॉपरली जो मशीन्स के लिए हमने यूज किया है, तो ये मशीन का एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन ही तो है। तो इसलिए दोस्तों अगला अरेंजमेंट हमारा क्या हो गया, R। ठीक है दोस्तों, आर के बाद दोस्तों लास्ट क्या बचा, वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन्स। तो हमें दोस्तों ऑलरेडी पता ही है कि बड़ा मुश्किल है कि कोई भी काम कर पाना विदाउट मशीन्स। तो दोस्तों अगला अरेंजमेंट क्या हो गया हमारा, Q। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, स्टेटमेंट नंबर 6 देखिए, इन द कोर्स ऑफ टाइम दे में रूल ओवर अस ऑल टुगेदर। देखिए दोस्तों प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, दे, मैंने आपसे बोला था। तो दे किसके लिए यूज हुआ है, मशीन्स के लिए। तो देखिए आपका जो पहला वाला सीक्वेंस है उसमें हमने किसकी बात करी है, मशीन्स की, और विदाउट मशीन्स और मशीन्स के लिए हमने क्या यूज करा है, दे प्रोनाउन। मींस आपको समझ आ गया, मतलब हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो बनेगा SPRQ। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सीक्वेंस होगा वो होगा SPRQ। अगला देखिए दोस्तों, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, अगले एग्जाम्पल में समझते हैं दोस्तों। हमने बोला था, देखिए नोट कर लीजिए फिर इसको आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हमने बोला सेकंड क्वेश्चन में द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मॉरल, मटीरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रियूनेशन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। मींस दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका था, टोन कैसी है, निगेटिव। स्टेटमेंट नंबर 6 चेक करते हैं, वी आर नॉट टू किल एनीबडी बट इट इज आवर धर्म टू सी दैट द कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। दोस्तों हमने टर्म यूज करी कर्स, समझ रहे हैं दोस्तों, कर्स मींस अगेन निगेटिव सेंस, ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ब्लॉटेड आउट। दोस्तों अगेन स्टेटमेंट की टोन कहां जा रही है, नेगेटिव। मतलब आपको पूरे सेंटेंस को नेगेटिव टू नेगेटिव चलना है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, या तो नाउन एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन और आपको प्रोनाउन चेक करना है, आपका बन जाएगा। देखिए दोस्तों एक चीज नोट करना दोस्तों, इन चारों स्टेटमेंट्स में आप एक चीज नोट करना, आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स। आई मतलब वो पर्सन खुद को ही रेफर कर रहा है, वो खुद बता रहा है दोस्तों। अगला, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। नेक्स्ट, आर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल। मींस दोस्तों हम खुद की बात करें, हम अपने पॉइंट आउट से अपने तरीके से सोचना होगा, वहां पर हम कैसे करेंगे। अगला, आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों देखिए अब इसका सीक्वेंस चेक करते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मॉरल, मटीरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रियूनेशन ऑफ दिस कंट्री। अब दोस्तों देखिए मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस आप केवल मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, बाकी आंसर्स को हम 1 बाय 1 अगली वीडियोज में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने बोला यहां पे हमारा आंसर होगा दोस्तों बी। आंसर क्या होगा हमारा, बी। सीक्वेंस होगा बी। दोस्तों देखिए पी में लिखा आई रिगार्ड दिस एज अ कर्स। दोस्तों समझना, देखिए मैंने बोला आई रिगार्ड दिस एज अ कर्स। आगे दोस्तों पी के बाद एस में लिखा आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्यू में हमने बोला सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। और दोस्तों आर में हमने बोला है आर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल। और देखिए दोस्तों आर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल, इसी के आगे हमने क्या बोला, वी आर नॉट टू किल एनीबडी बट इट इज आवर धर्म टू सी दैट द कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। दोस्तों देखिए एक बात आपको समझ आ रही है, लास्ट स्टेटमेंट हमारा जो आर है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारे स्टेटमेंट नंबर फिक्स सेंटेंस के साथ। कैसे, देखिए दोस्तों हमने बोला वी आर नॉट टू किल एनीबडी बट इट इज आवर धर्म टू सी द कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। आप समझ रहे हैं दोस्तों। और देखो हमने उसी चीज को यूज किया, आर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल। तो जब हमने बोल दिया कि नॉन वायलेंट बैटल है तो हमें करना क्या होगा, द कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ब्लॉटेड आउट। मींस तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, PSQR। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, बी। कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। हमने बोला दोस्तों द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस P। क्यू में हमारा लिखा है अनआइडेंटिफाइड गनमैन आर एन इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग और एस शॉट डेड 2 वर्कर्स। तो दोस्तों देखिए अरेंजमेंट समझते हैं क्या है। दोस्तों देखिए ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारा सेंटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है।
यहां पे आपको दोस्तों छोटे छोटे बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो चीजें कभी भी टफ नहीं होती। दोस्तों देखिए सेंटेंस क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, समझना दोस्तों, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो दोस्तों सेंटेंस में क्या होता है, वर्ड्स का वो कॉम्बिनेशन जो कैसा सेंस दे, कंप्लीट सेंस दे। मतलब दोस्तों क्या होगा, सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस इसी को ही फॉलो करना है और आपका बन जाएगा। तो सेंटेंस में हमारा क्या होगा, इट मस्ट हैव, क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके अंदर एक पॉइंट तो जरूर आपको कंसीडर करना होगा कि इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, ये वर्ब की नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये ट्रांजिटिव नेचर की है कि इंट्रांजिटिव नेचर की है। वो बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूं कि एक सेंटेंस बनने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैंने बोला द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस, अरेंजमेंट नंबर पी, क्यू में लिखा है अनआइडेंटिफाइड गनमैन। दोस्तों देखिए हमने यूज करा है अन आइडेंटिफाइड गनमैन। देखिए दोस्तों गनमैन वर्ड क्या है, एक नाउन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं नाउन क्या होते हैं, नेम्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं हमको। और दोस्तों व्हाट काइंड ऑफ गनमैन, अनआइडेंटिफाइड। तो दोस्तों याद रखना, अगर आप कभी भी नाउन का एंटीसीडेंट वर्ड व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो जाए, किसका रिप्लाई हो जाए दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ का, तो वो क्या कंसीडर होता है, एक एडजेक्टिव। तो दोस्तों ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन के क्वालिफायर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, नाउन की क्या बता रहे हैं, विशेषता को बता रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ गनमैन, अनआइडेंटिफाइड गनमैन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला, सेंटेंस के अंदर क्या होगा, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ये हो भी सकता है, लेकिन दोस्तों ये वर्ब पे डिपेंड करेगा कि वर्ब की नेचर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे मैंने बोला अनआइडेंटिफाइड गनमैन, ये मेरा दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सेंटेंस के अंदर और कोई सब्जेक्ट बन ही नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों देखिए आर में लिखा है एंड इंजर्ड, तो जब एंड कंजंक्शन लग गई तो वो सब्जेक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे एस में लिखा शॉर्ट टू, शॉर्ट वर्ब है, तो दोस्तों आप समझ रहे हो ये भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट मेरा कौन हो गया, क्यू। अरेंजमेंट नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, मेरा क्यू। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये सब्जेक्ट है तो इसको क्या चाहिए होगी, वर्ब। तो दोस्तों देखिए अनआइडेंटिफाइड गनमैन, अब देखिए दोस्तों मींस हमारा समझ आ गया दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या बन गया, फर्स्ट क्यू। इसके बाद दोस्तों देखिए, अब देखिए इस गनमैन के लिए वर्ब कहां यूज हुई है, ये देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए साफ दिखाई दे रहा है, एस में। क्यू के बाद किस में, एस में। एस में क्या लिखा दोस्तों, शॉट डेड 2 वर्कर्स। तो दोस्तों अगला अरेंजमेंट हमारा क्या हो गया, एस। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अब आपको क्या मिल गया, हमें सब्जेक्ट भी मिल गया और हमें सब्जेक्ट के लिए क्या भी मिल गई, वर्ब भी मिल गई। अब दोस्तों हमें जब ये 2 चीजें मिल गई तो इसके बाद आगे देखते हैं, हमारे पास बचे दोस्तों 2 ऑप्शंस। देखिए वैसे भी दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, अगर आपको कम समय में सॉल्व करने हैं तो केवल एक ही तरीका है, आप कोई भी 2 अरेंजमेंट फिक्स कर लीजिए, बाकी सेंटेंस में अगर उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं तो क्रॉस चेक करिए, अदरवाइज उसी को आंसर बना दीजिए। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा है QS RP, तो अरेंजमेंट नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। समझ आया दोस्तों, अगला देख लीजिए, फोर्थ का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी मैं फिलहाल आपके साथ केवल आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं, बाकी दोस्तों एक्सप्लेनेशन समय आने पर हम उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों आगे फोर्थ का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा QPSR, मींस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, QPSR ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा फोर्थ स्टेटमेंट का, जिसमें बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड दिस स्टेट वाला कंसेप्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिएगा आगे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन पे है दोस्तों द फादर ऑल्सो वाला, द फादर ऑल्सो वाला कंसेप्ट जो है उसका अरेंजमेंट देखिए दोस्तों क्या होगा, द फादर ऑल्सो वाले का आंसर होगा दोस्तों PSRQ, मींस दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी, PSRQ। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी।